जब ये किताब नुज़हत नशरी सामने आई तो अर्ज़ किया कि दुश्मन के अंदर खलबली मची, तो दुश्मन ने कहा कि अब इसको आदमी को तो ख़त्म करना है हमने, जो उनका पुराना शेवा है। यह हमारे, मैंने पिछली दर्स में याद किया था, हम अहमद जावेद साहब के बकौल जो उनकी रवादारी चल रही है, उनकी रवादारी शियों के साथ ये है कि भाई हम तो रवादार हैं, बदतमीज़ शिया हैं। तो अहमद जावेद साहब की तरफ से उनके मकतब वालों ने जो रवादारी दिखाई थी वो ये थी कि उनके आगा साहब के कत्ल के दर पे हो गए। ये रवादारी थी ना उनकी। जी बिल्कुल, ये रवादारी थी। तो इस रवादारी को उन्होंने कैसे अपनाया, वो ये कि जब उनको पता चला कि शहीद अपने घर में सोते कहाँ पर हैं, ठीक, तो उन्होंने अफराद तैयार किए। कामिलन शब हिजरत का ज़माना याद आ जाता है कि भाई देखा कि फ़लाँ जगह पर जो है वो सरवर कायनात, मैं मिसाल तशबीह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कि कुफ़ार ने देखा कि इस कमरे में सरवर कायनात सो रहे हैं तो हमला करेंगे रात को। तो इधर भी सरवर कायनात के नौकर के बारे में यही फ़िक्र हो गई कि ये आदमी इस कमरे में सोता है और रात को हम घर के ऊपर हमला करेंगे, इसको कत्ल कर देंगे। और हुआ यही कि मिर्ज़ा कामिल रिज़वानुल्लाह ताला अलैह अमूमन जो अपने लाइब्रेरी की या क्या नाम अपने तिब वाले कमरे में जहाँ पर उनकी तबाबत होती थी वहाँ पर रहते थे, तो इस कमरे में सोते थे। इत्तेफाक से उन्होंने उस दिन जो हमला होना था, कोई उनके जहन में एक बात आ गई, हमला हो गया रात को, जो आदमी सो रहा था वो उनका भांजा था, आगा सब दूसरे कमरे में मसरूफ़ इबादत थे। जब उसने हमला किया, उसने शोर मचाया तो आगा सब बह रहे तो सारे भाग गए। जो ज़ख्मी मख्मी हुए तो उनका भांजा ज़ख्मी हो गया। ठीक, तो ये आगा साहब को शहीद नहीं कर सके, उस हमले में महफूज रहे। हमला तो हुआ लेकिन शहीद नहीं कर सके। एक मंतका छज्ज हिंदुस्तान का एक इलाका है, वहाँ पर वहाँ का जो हाकिम था वो बहुत ही मुतअस्सिब था और दिल्ली के हुक्मरान का रिश्तेदार था। ठीक, उसने ख़त लिखा कि मैं मरीज़ हूँ और मेरी इलाज के लिए किसी हकीम को भेजिए, और मेरा इलाज जो कर सकते हैं फ़कत और फ़कत हकीम हादे को फ़लाँ फ़लाँ 2 सतरे के अलकाब देने के बाद कि मिर्ज़ा कामिल देहलवी ही कर सकते हैं और कोई मेरा इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े हकीम हैं। अच्छा, ये बात और ये जुमले और इतनी तारीफ़ें इस बात की दलील हैं कि सब की निगाह में तबीब बहुत बड़े थे। दुरुस्त है, यानी ये मजाक वाले जुमले नहीं थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में मेरे को इलाज कर सकते हैं हाकिम का, तो ये आदमी इलाज कर सकता है। जी, तो आगा को कहा गया कि भाई फ़लाँ का नाम आया है और वो मरीज़ है और आप इलाज के लिए। आगा ने कहा भाई और भी हकीम बैठे हैं, उनको किसी और को भेज दो। पहले तो आगा ने टाल मटोल की, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपने ही जाना है। उलमा ने लिखा है, आगा साहब के हालात ज़िंदगी में लिखा है उलमा ने, आगा साहब घर आए और घर वाले से खुदाफिज किया, और ये कह के खुदाफिज किया कि मैं इलाज के लिए नहीं जा रहा हूँ, ना इलाज के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, मैं वापस शायद जिंदा वापस नहीं आऊँगा, मुझे पता है क्यों बुलाया जा रहा है। इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था ज़िंदगी के अंदर, मेरे घर के इन्हीं लोगों ने हमला किया था। अब ये मेरे इतने खैर खा थोड़ी हो गए। बिल्कुल बेशक। आगा जाते हैं इलाज के लिए। मिर्ज़ा बाकर आगा साहब के शागिर्द भी हैं, अजीज़ भी हैं। वो कहते हैं उनके हालात ज़िंदगी में और उनके तरफ से लिखा है कि मैंने ख्वाब देखा, सुबह का वक्त है, मैंने ख्वाब देखा। आगा अब्दुल हुसैन अमीनी रिज़वानुल्लाह ताला ने शहदाउल फ़ज़ीला के अंदर, दूसरे उलमा ने अपनी किताबों के अंदर, आगा मोहसिन कश्मीरी ने अपनी किताब दानिशनामा शियाने कश्मीर के अंदर मुफस्सल किताबों की फ़हरिस्त और सारी चीज़ें लिखी हैं। हमारे बिरादर अजीज़ ने लिखा कि ख्वाब देखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जनाजा है और इमाम हसन और इमाम हुसैन कंधा दे के आ रहे हैं और जा रहे हैं मिर्ज़ा कामिल के घर की तरफ। अल्लाहु अकबर। कहा कि ये मेरी आँख खुल गई दुरुस्त। और मैंने देखा कि इस जनाजे के अंदर जो लोग शरीक हैं, बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, और सबको मैं जानता हूँ, ये कौन, दाएं तरफ कौन चल रहा है, बाएं तरफ कौन, ये सबको मैं जान रहा हूँ। मेरी आँख खुली तो मैं परेशान हुआ। मैं फ़ौरन उठ के आगा साहब के घर गया तो मुझे इत्तला मिली कि आगा का जनाजा आ रहा है। आगा जहाँ पर इलाज करने के लिए गए थे ना, उनको जहर दे दिया गया है, शहीद हो चुके हैं, जनाजा आ रहा है। कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने ख्वाब में देखा था ना, जब तशय्यी जनाजा हुई थी, तो जब तशय्यी जनाजा हुई तो हूबहू वही मंजर था कि जिनको मैं जानता था कि दाएं तरफ कौन चल रहा था, बाएं तरफ कौन चलता, वो जनाजे की तशय्यी था, वही मंजर चल रहा था। वही अफराद को मैं जान रहा था, क्योंकि बेदारी का मसला है ना, वही अफराद अपनी जगह पे चल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये बशारत एक तरह से अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ से। क़िबला रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की शहादत हो गई।
दिल्ली के मोमिनीन मैंने खुशकिस्मत सनवान थे कि उनके महल मंतक़ा है पंज शरीफ, दिल्ली के अंदर, दिल्ली 9 के अंदर पंज शरीफ जो इलाका है, वहाँ पर आगा की कब्र है। आगा की कब्र के बिल्कुल इसी कब्र के अंदर हमारे एक बहुत बड़ी शख्सियत क़िबला मकबूल अहमद साहिब तर्जुमा कुरान, तफसीर कुरान, मकबूल अहमद का बहुत तर्जुमा मारूफ़ है, वो भी आगा मिर्ज़ा कामिल दहलवी के साथ दफन है पंज शरीफ के अंदर। क़िबला की कब्र जो है वो दिल्ली के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ायरीन जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, तवस्सुल करते हैं। मैं इसी जगह पर एक पैगाम भी देना चाहता हूँ कि ख़ुसूसी अफराद की जो हिंदुस्तान में रहते हैं, इन जैसे बुज़ुर्गों की ज़ियारत के लिए दस्ते जमी जाएँ, काफ़िले बना के जाएँ, बिल्कुल बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को अहिया करें, बुज़ुर्गों के उजागर करेंगे। ये शख्सियात कौन थे? मैं बार बार याद करता हूँ कि हमारा मकतब अहले बैत बर सग़ीर के अंदर कोई आम तरीके से नहीं पहुँचे, सैकड़ों हज़ारों कुर्बानियों का नतीजा है कि जो आज सही सालिम हमारे हाथों तक पहुँचे हुए हैं, और इसकी कदर हम नहीं कर रहे हैं। जी दुरुस्त। हम मोहसिन यानी मोहसिन परवर तो है ही नहीं असलन, ऊपर से इतराज़ करते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने किया क्या है। जी बिल्कुल। यानी दिल दुखता है कि आदमी इतनी उन्होंने कुर्बानियाँ दी, इतनी उन्होंने कुर्बान, बजाय इसके कि हम अपने आप को कोटें कि हमने खुद कुछ नहीं किया, उनके बारे में उनके ऊपर इतराज़ करते हैं बुज़ुर्गों ने किया क्या है।